नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से लोअर पीसीएस की नई भर्ती को लेकर के हमने आप सभी को कल भी अपडेट दी थी और हमने आप सभी को बताया था कि आपको लगभग 1000 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इस भर्ती का विज्ञापन इसी पेट से आ पाएगा या फिर पेट 2023 से आएगा। देखिए साथियों, अभी इस भर्ती के विज्ञापन आने को लेकर के कोई भी कन्फर्म जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। अगर यहाँ पर शासन की मंशा होगी, अगर आयोग चाहेंगे तो इस भर्ती का विज्ञापन इसी पेट से दे सकते हैं, लेकिन इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस भर्ती का विज्ञापन अगले पेट से आए। और हमने आप सभी को बताया था कि कम से कम 15 से 20% आप मान करके चले वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कि इस भर्ती का विज्ञापन आपको अगले पेट से भी देखने को मिल जाए। 1000 रिक्तियों का मतलब है कि ये रिक्ति बहुत बड़ी है। 2019 में 672 पदों पर टोटल वैकेंसी थी और ये सभी प्रकार के पद मिला करके हैं एसआई, एमआई, ईओ, एसीओ, सहायक उद्यान निरीक्षक या फिर एडीआईओ, सभी प्रकार के जो पद हैं उनको मिला करके ये टोटल संख्या आपको लगभग इस समय जो अधियाचन के रूप में प्राप्त है आयोग को लगभग 1000 के आसपास। अब अगर यहाँ पर मिल करके प्रयास कर लें सभी अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस भर्ती का विज्ञापन इसी पेट से आ जाए, सचिव सर से निवेदन कर लें, लगातार कोशिश कर लें, तो आपको इसी पेट से इस भर्ती का विज्ञापन 100% देखने को मिल जाएगा। आगे शासन की मर्जी। आगे बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ या बीडीओ कह लीजिए आप, 2023 की भर्ती में एग्जाम डेट कब तक हो सकता है। देखिए जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि पीईटी 2023 का एग्जाम इस बार जल्दी करवाया जाएगा आवेदन के बाद से। पिछली बार जून जुलाई में आवेदन हुआ था, अक्टूबर में परीक्षा भी थी। इस बार अगस्त में आवेदन लिया गया है और परीक्षा आपको अभी भी अक्टूबर में ही देखने को मिल सकता है, अक्टूबर लास्ट तक, और कुछ परसेंट चांस है कि नवंबर में भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना अक्टूबर की ही आप मान करके चलेंगे। अगर अक्टूबर नवंबर में पेट 2023 का एग्ज़ाम डेट लग जाता है तो आप सभी जानते हैं कि बीपीओ या फिर बीडीओ का एग्ज़ाम आपको उसके बाद ही देखने को मिलेगा। आईटीआई अनुदेशक का भी एग्ज़ाम होना है और ये एग्ज़ाम, चूँकि ये भर्ती आपकी पुरानी भर्ती है, पेट 2021 की भर्ती है, ये एग्ज़ाम नवंबर में लगने की उम्मीद है, 100% नवंबर में। तो इसका मतलब है कि दिसंबर में आपको इस भर्ती का एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगा, बीपीओ 2023 की भर्ती। तो फिलहाल में आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। आप सभी जो भी आपके पास समय मिलता है, आप ये ना सोचें कि अभी एग्ज़ाम डेट का पता नहीं है तो अभी हम तैयारी ना करें। तैयारी करते रहिए, तैयारी कभी आपके बेकार नहीं जाएगी। किसी न किसी भर्ती के लिए आप आवेदन और करते होंगे, तो तैयारी आपकी हर जगह काम देगी। तैयारी आप सभी करते रहिएगा। तो दिसंबर एक्सपेक्टेड है बीपीओ का, पेट 2023 अक्टूबर ही मान करके चलिए फिलहाल में, अक्टूबर लास्ट तक, और आईटीआई अनुदेशक का एग्जाम आपको दिसंबर तक। ऑडिटर वाले भी आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, देखिए आप में जो लेखा अधिकारी वाली भर्ती है, तो अभी आप लोगों में आप सभी जानते हैं कि इसमें एक भर्ती का विज्ञापन आपको आगे और देखने को मिलेगा। अब देखिए वो विज्ञापन आ पाता है कि नहीं आ पाता है या फिर कब तक आ पाता है, क्योंकि आप देखेंगे कुछ भर्तियों को लेकर के पहले कोई भी जानकारी नहीं थी, जैसे स्टेनो की भर्ती है, लेकिन वर्तमान में स्टेनो की भर्ती का विज्ञापन ही आपको देखने को मिलने वाला है यूपी ट्रिपल एससी से। तो कब क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब जिस समय जो भी अपडेट, जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो फिलहाल में ये एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट ईयर ही आप मान करके चलेंगे, और नेक्स्ट ईयर भी आप जनवरी में कम चांस रहेंगे, फरवरी से आप मान के चले कि फरवरी में आपका एग्जाम डेट लग सकता है। अब इसके अलावा देखिए बहुत सारी भर्तियां हैं जिन पर काम चल रहा है आयोग में, और आपको आने वाले समय में 2-3 नोटिस आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, जिसमें बीडीओ 2018 एग्जाम की फाइनल आंसर की, जूनियर असिस्टेंट 1262 की ऑफिशियल आंसर की, कंबाइंड टेक्निकल का भी रिजल्ट आना है। कुछ और भी नोटिस आपको देखने को मिलेंगे, स्टेनो की नई भर्ती का विज्ञापन भी आना है। तो कम से कम 2 या 3 नोटिस आपको आने वाले सप्ताह में, ये सप्ताह आपका बीत रहा है, आने वाले सप्ताह में आपको 2 या 3 नोटिस आपको 100% देखने को मिलना चाहिए यूपी ट्रिपल एससी से। बाकी किसी अन्य भर्ती को लेकर के आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 अपडेट और देख लेंगे। दिल्ली पुलिस में सिपाही के 7547 पदों पर भर्ती शुरू, एसएससी के द्वारा 1 से लेकर के 30 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं, और 18 से 25 साल के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में एक अंक के 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 जीके का, 25 रीजनिंग का, 15 न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी का, और 10 प्रश्न कंप्यूटर से जुड़े होंगे। फिजिकल भी इसमें होता है, फिजिकल अच्छा खासा होता है। कल हमने आपको एक ईओआई भी दिखाया था यूपी में जेल वार्डर की नई भर्ती को लेकर के। इसी तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की भी भर्ती होनी है, बाकी पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती होनी है।
तो जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तैयारी आप सभी करते रहा करिए। कंपटीशन है, कभी भी आप ये इंतज़ार ना करें कि भर्ती का विज्ञापन आएगा तो तब तैयारी करेंगे। ऐसा कभी ना सोच करके तैयारी आप रेगुलर करते रहिए, हो सके तो डेली पढ़ते रहिए अच्छे से। ये भी देख लीजिए, आप पुलिस में जल्द ही भर्ती होंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामर और ऑपरेटर, प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 और ऑपरेटर ग्रेड 1 के 872 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती बोर्ड ने प्रक्रिया शुरू की। पदों के लिए करीब 1.5 लाख आवेदन आने की संभावना है। भर्ती बोर्ड ने कार्यदायी संस्थाओं से अभी आवेदन मांगा है। संस्था का चयन होने के बाद फिर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और आगे आप देख लीजिएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा हाइब्रिड मोड में एग्जाम होगा। मतलब प्रश्न आपको कंप्यूटर पर शो होंगे स्क्रीन पर, और पेपर में OMR शीट पर आपको आंसर करना होगा। इसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा भी होगी। अभिलेखों का परीक्षा DB भी होगा। शारीरिक मानक परीक्षा हाइट चेस्ट, या फिर फीमेल के लिए हाइट और वेट होता है। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा। अंतिम चयन सूची तैयार करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं से 15 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। कार्यदायी संस्था की एक बार में 25,000 अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा कराने में क्षमता होनी चाहिए। साथ ही देश में सुरक्षित डाटा सेंटर भी होना अनिवार्य किया गया है। उसे परीक्षा कराने के लिए सुरक्षित सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध कराना होगा। बिहार शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल आंसर की जारी हो गया है। इस समय SSC MTS की भी एग्जाम चल रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट होगी, आप सभी को इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।